नमस्कार बंधुओं। बहुत ही विराट धर्म है ये सनातन धर्म। इतना विराट कि इसमें कई तरह के मतों को, कई तरह के विचारों को, कई तरह के संप्रदायों को अपने में संजो रखा है। ये इतना विराट है कि जो मूर्ति पूजा की बात भी करता है, सगुण साकार की पूजा की बात भी करता है, निर्गुण निराकार की बात भी करता है, भक्ति की बात भी करता है, सांख्य की बात भी करता है, वेदांत की बात भी करता है, वो कण कण में ईश्वर के व्याप्त होने की बात भी करता है। जब हम भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं तो हम भगवान शिव को मूर्ति रूप में भवानी के पति, गणेश जी और कार्तिकेय के पिता और नंदी के इष्ट, इस तरह से भी पूजा करते हैं। भगवान शिव को एक देवता की भांति, परमात्मा की भांति, हम उनकी, ईश्वर की भांति उनकी पूजा करते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ यदि आप बहुत ध्यान से समझें तो यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि मूर्ति पूजा के साथ साथ परमात्मा की, भगवान शिव को हम पिंडी रूप में, हम शिवलिंग के रूप में, शिव के चिन्ह के रूप में भी पूजा करते हैं। और जब शिव के चिन्ह के रूप में पूजा करते हैं तो उसी को हम ओंकार भी कह देते हैं। निराकार, मोंकार, मूलम, तुरीयम। तो भगवान शिव को ओंकार भी कह देते हैं और ओंकार के 3 पाद भी कह देते हैं। ओंकार के 3 पाद जो होते हैं, उकार, उकार और मकार, जिसको हम ब्रह्मा, विष्णु और सदाशिव कहते हैं। भगवान शंकर की आरती में, भगवान शिव की आरती में बहुत सुंदर लाइन आती है, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणव अक्षर के मध्य ये तीनों एका। इन तीनों को एक मान लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। उसके बाद ये विराट सनातन धर्म हमें आदेश देता है कि ईश्वर सिर्फ मूर्ति में नहीं है। ये जितनी चलती फिरती मूर्तियां हैं, जितने चलते फिरते जीव हैं, इन सब में भी हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम। पहले हम भगवान शिव को इष्ट रूप में स्तुति करते हैं और जब वहाँ हमारी आस्था पक्की हो जाती है तो उसी आस्था को फिर हम ये लेकर के चले जाते हैं, जैसा कि निर्वाण षटकम में कहा गया है, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, अहंकार नहीं हूँ, मैं अंतःकरण से प्रेरित वृत्ति भी नहीं हूँ। नाचा श्रोत्रम जिह्वे नाचा ग्रहण नेत्रे। ना मैं घ्राण हूँ, मतलब श्वास लेने के लिए ना मैं जिह्वा हूँ, ना मैं श्वास लेने के लिए नाक हूँ, ना मैं जिह्वा हूँ, ना मैं श्रवण हूँ, ना मैं 5 इंद्रियां हूँ। और उसके बाद न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु। मैं भूमि भी नहीं हूँ, आकाश भी नहीं हूँ, अग्नि भी नहीं हूँ, खालीपन भी नहीं हूँ। फिर मैं क्या हूँ? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं चिदानंद स्वरूप हूँ, शिव का स्वरूप हूँ। तो शिव का स्वरूप हम हैं। सुन के थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन सच कि भगवान शिव का स्वरूप हम भी हैं। हम उसी ईश्वर की संतान हैं, उसी ईश्वर का अंश हैं, जिसके लिए रामायण ने बहुत सुंदर कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम उसी ईश्वर की संतान हैं और हम ही शिव हैं। और यही कहा जाता है कि चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। शिवोहम का मतलब है कि मैं ही शिव हूँ, मैं शिव ही मुझ में समाये हैं, शिव हम सब में समाये हैं। तो सिर्फ सावन सावन नहीं, शिव के साथ जब शिव के सन्निकट आए, शिव के पास आए, शिव के उपासना का मतलब होता है उपासना, उपासना का मतलब होता है ईश्वर के नज़दीक बैठ कर के आसन बनाना। जब हमारा आसन ईश्वर के नज़दीक बैठ कर के हो, उनके पास बैठ कर के हो, और धीरे धीरे जब हम ईश्वर के समीप जाएं तो समीप जाते जाते फिर हमें यह आभास हो कि ईश्वर सब में है। ईशावास्यमिदं सर्वम। जैसा भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन में कि ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। मुझे सब में देख, मुझे सब जीवों में देख, सब प्राणियों में देख, सब स्थानों पर देख। इसका मतलब शिवोहम कहना हमारे धर्म की, हमारे संस्कृति की, हमारी आस्था का चरम है। चरम का मतलब होता है कि बिल्कुल पीक, जहाँ पर हम सभी कर्म के सिद्धांतों से, सभी
भक्ति के सिद्धांतों से और सारे सिद्धांतों से ऊपर उठ जाएं और उसके बाद फिर वो जीव कह उठे शिवोहम शिवोहम। ओम नमः शिवाय।